हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। अभी अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर 2 है, उसके क्वेश्चन नंबर 7 को। तो ये तो है वर्ड प्रॉब्लम। तो पहले मेरे को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है। तो हम पता करें तो ये पता चला कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। यहाँ पे समझो हम सम कर रहे हैं, किसको सम कर रहे हैं? तो 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे जान जाओ कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, यानी कि 3 लगातार 8 के मल्टीपल को अगर यहाँ पे ऐड किया जा रहा है देन फाइनली कितना आ रहा है? तो 888 आ रहा है। तो बोला जा रहा है फाइंड द मल्टीपल्स। तो आपको मल्टीपल्स निकालने हैं, तो आपको जो निकालने हैं उसी को मान लो, क्योंकि क्वेश्चन में जो कहा जाता है निकालो उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो आप यहाँ पे बड़े प्यार से लिखोगे सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो कि लेट कर लिया हमने, अज्यूम कर लिया कि लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बेटा लगातार होता है। लेट 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8b। अब वो कौन कौन से 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल होंगे? तो एक हो जाएगा x, और दूसरा होगा बेटा x प्लस 8, और तीसरा हो जाएगा x प्लस 16। अब सर ये समझ में नहीं आया कि आपने ये 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स कैसे 8 का मान लिया। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये 8 हो गया, और दूसरा मल्टीपल कौन सा होगा? तो 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। आप 3 लगातार यहाँ पे 8 का मल्टीपल जो तुम देख रहे हो, इसके बीच का डिफरेंस कितने का है? तो आप पहला में 8 जोड़ दोगे तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा में फिर से आप यहाँ पे क्या करोगे? 8 ऐड कर दोगे तो तीसरा आएगा। कोई भी अगला मल्टीपल आपको निकालना होगा तो आप फाइनली क्या करोगे? 8 ऐड कर दिया करोगे। तो अगर आपने यहाँ पे बेटा इस पहले वाले को x मान लिया है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 8 ऐड करने पे आएगा। तो x में जब हम 8 ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है ना कि ये x प्लस 8 आएगा। अच्छा, अब दूसरे को बाद हमें तीसरा निकालना होगा, तो फिर हमें इसमें 8 ऐड करना पड़ेगा। तो 8 ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली ये कितना हो जाएगा? x प्लस 16 हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक को x माना है, एक को x प्लस 8 माना है, एक को x प्लस 16 माना है। कल को अगर तुम्हारे क्वेश्चन में ये आ जाए कि मल्टीपल ऑफ 8 ना देकर मल्टीपल ऑफ 7 दे दे, तो आप क्या करोगे? x प्लस 7, x प्लस 14। अगर कल को 6 दे दे, 6 का मल्टीपल, तो आप 6 यहाँ पे ऐड करना शुरू कर दोगे। आई थिंक कि तुम्हें ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है कि अगर उस तीनों मल्टीपल को ऐड किया जाए तो फाइनली अपने को कितना मिल जाएगा? तो 888 मिल जाएगा। चलिए भाई, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है वैसा कर लेते हैं। हम इस तीनों मल्टीपल को ऐड करते हैं, यानी x में अपने को ऐड करना है। क्या ऐड करना है? तो x प्लस 8 ऐड करना है। तो यहाँ पे x प्लस 8 ऐड कर लिए। फिर उसके बाद क्या करना है? x प्लस 16 को ऐड करना है। तो यहाँ पे x प्लस 16 कर लिए। अब इस तीनों को ऐड करने पे अपने को कितना मिलेगा? तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 888 मिलेगा, 888। बस कहानी खत्म। यहीं तक तो सबसे बड़ा काम होता है। आपने इक्वेशन बना लिया, अब यहाँ पे x की वैल्यू को सॉल्व करो, और उस x की वैल्यू को भाई साहब इस तीनों में डाल दो, आपके 8 के कॉन्जिक्यूटिव 3 मल्टीपल्स मिल जाएंगे। तो चलो, हम तुम्हें बीच में नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल कर और फाइनली जहां जाना है वहां तक जाकर रहेंगे। चलो, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा देन सबसे पहले हम ये कहेंगे कि ऐसे प्यारे वीडियोस को पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लो ना, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, और लाइक तो पक्का कर देना, क्योंकि देखो कितने बेहतरीन ढंग से अभी तुम्हें समझाने वाले हैं। अब यहाँ पे क्या है ना कि x है, 3x है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3x हो जाएंगे, और 16 में 8 ऐड करोगे तो ये एग्जैक्टली आपको 24 हो जाएगा। और फाइनली इधर क्या लिखने को है? तो 888 यहाँ पे RHS में लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमें 3x की वैल्यू, यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो 3x को रहने देंगे, और प्लस 24 को कांस्टेंट है RHS में लेकर चलेंगे, माइनस 24 हो जाएगा। तो एग्जैक्टली वही काम करने वाले हैं। बिल्कुल आप भी मेरे जैसा ही करना, तो जाकर आपको एग्जाम में देखो कितना और के सामने और लिख रहा हूं, सभी कितने वेल अरेंज्ड लिखे जा रहे हैं, इसीलिए ध्यान दे लेना। अब यहाँ पे हम 3x को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे तो 3x के इक्वल आ जाएगा। आप यहाँ
8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एग्जैक्टली 4 आएगा, फिर 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको 6 आने को है, और फिर एग्जैक्टली 8 को लिख देना। अब यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए जरा ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि 3 मल्टीप्लाई में है, तो RHS में जाकर वो डिवाइड में हो जाएगा। तो एग्जैक्टली 864 में डिवाइड में आप लेकर चलोगे 3 को। अब देखो 3 से कटने वाला है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, तो सभी को ऐड कर लेंगे, 6 4 10 8 18, यस 18 3 के टेबल में आता है, इसीलिए ये इस नालायक को काट देगा। ये कितना होगा, तो 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 बचेगा तो 26 हो जाएगा, तो 3 8 जा 24, फिर 2 बचेगा तो ये 24 हो जाएगा, तो 3 8 जा 24। यस एग्जैक्टली आपने यहाँ पे क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आपने निकाल ली, और x की वैल्यू आपको कितना आ चुका है, तो x की वैल्यू आपको यहाँ पे 288 आ चुका है। तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू तो निकल चुका, बट ये आंसर केवल नहीं होगा, आपके आंसर में 3 आंसर होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा और एक ये होगा, क्योंकि यही तीनों कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 हैं। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, 3 consecutive multiples of 8 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, वो कौन कौन से होंगे, तो एग्जैक्टली आप लिखेंगे कि एक तो सर x होगा, और वो कौन सा x होगा, तो यहाँ पे देख लो ना, सिंपल सी बात है कि पहला तो सर x होगा, x की वैल्यू कितनी है, तो 288 है, तो यहाँ पे 288 लिख दो। दूसरा कौन सा वैल्यू होगा, तो यहाँ पे x प्लस 8 होगा, तो आप यहाँ पे क्या करो, x प्लस 8 करो, तो x की जगह आप कहोगे 288 है, और इसमें जब 8 को ऐड किया जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे कि सर ये 296 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई मेरे। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, तो तीसरा जो है वो x प्लस 16 होगा, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, तीसरा लिख देंगे x प्लस 16, तो एग्जैक्टली यहाँ पे 288x की वैल्यू हो गई, और इसमें अब हम लोग 16 को ऐड करने वाले हैं, तो एग्जैक्टली जैसे ही यहाँ पे 16 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा अपने को 304, ठीक है, यानी कि 296 304 और 288 ये एग्जैक्टली 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 हो गए, ठीक है, और जिनका सम करने पे कितना आ रहा है, तो 888 आ रहा है। ये भाई साहब यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको यहाँ पर लेकर के चले जाते हैं, और थोड़ा सा कलर भी बदल देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। लो भैया ये मैंने आपको बस समझाया था। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ऐसे करोगे तो एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स देगा, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट।